नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक और सुरक्षित होंगे। आप देख रहे हैं टीटीवी न्यूज़। आज तारीख है 15 दिसंबर 2025, दिन सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें जो आपके रोजमर्रा के जीवन से और घर परिवार से जुड़ी हैं। तो बिना किसी देर से शुरू करते हैं आज की खबरें। देखिए, आज 15 दिसंबर है और देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। सरदार पटेल ने आजादी के समय बिखरे भारत को जोड़ा, छोटी बड़ी रियासतों को एक झंडे के नीचे लाई। लोग उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। वह देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ। गुजरात में बनी उनकी विशाल मूर्ति देश की एकता की याद दिलाती है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। आज 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन चाय उगाने वाले किसानों और चाय बागान में काम करने वालों के लिए है। साल 2005 से कई देश यह दिन मना रहे हैं। भारत में चाय सुबह की शुरुआत है। इस दिन सही दाम को बेहतर काम की बात होती है। मकसद है कि मेहनत करने वालों को उनका हक मिले। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी आज 15 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं। कार्यक्रम अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मेसी को देखने हजारों लोग पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने की भी बात है। कोलकाता में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट है। 3000 से ज्यादा पुलिस तैनात होगी। ड्रोन और कैमरे से निगरानी होगी। ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, इसलिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। अब खबर बिहार से। पटना में 13 से 15 सितंबर तक सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। देश से 1084 अधिकारी इसमें खेल रहे हैं। दौड़, शॉटपुट, जैवलिन जैसे मुकाबले हो रहे हैं। ये आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। बिहार सरकार खेल पर ध्यान दे रही है। ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को मंच दिलाते हैं, साथ ही राज्य की पहचान भी बढ़ती है। अब बड़ी खबर। आज 15 दिसंबर को एबीपी नेटवर्क का इंडिया 2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हो रहा है। इसमें मंत्री, उद्योगपति और स्टार्टअप से जुड़े लोग आएंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। रोजगार, कारोबार और भविष्य के भारत पर बात होगी। यह कार्यक्रम टीवी और यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं को आगे बढ़ाने की सीख देना है। इससे नए काम का शुरू करने में हिम्मत मिलेगी। देखिए, इसरो आज 15 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। यह अमेरिका का सैटेलाइट है। इससे दूर दराज इलाकों में मोबाइल नेटवर्क मिलेगा। जहाँ टावर नहीं है वहाँ भी कॉल और इंटरनेट चलेगा। यह लॉन्च LVM-3 रॉकेट से होगा। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। आम लोगों को सीधा फायदा बेहतर नेटवर्क के रूप में मिलेगा। यह तकनीक के लिए बड़ा कदम है। देखिए, झज्जर में PM सूर्य घर योजना से अब तक 1600 लोगों का फायदा मिला है। हर घर को 300 यूनिट तक बिजली दी जाती है। जरूरत से ज्यादा बिजली पर बिल देना होगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य की सब्सिडी भी मिलती है। पिछले 4 महीनों में करीब 1000 घरों से नए सोलर कनेक्शन लगाया। इससे सालाना 15 से 10 हजार रुपए की बचत हो सकती है। लोग बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। इसके साथ बिजली निगम ने सीधे बैंक खाते में सब्सिडी दी है। अगला समाचार। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम ठीक था। जयराम रमेश ने कहा कि पहले भी कई योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि योजना का असली मकसद गरीबों को रोजगार देना होना चाहिए, नाम बदलना नहीं। इस मामले से राजनीति की बहस तेज हो गई है। इसी बीच देखिए, UIDAI ने कहा कि अब आधार एड्रेस घर बैठे बदला जा सकता है। नया ऐप डाउनलोड करें। रजिस्ट्रेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के बाद 6 अंकों का पिन सेट करें। नया एड्रेस डालें और OTP के साथ एड्रेस का सबूत अपलोड करें। 75 रुपये फीस देकर एड्रेस अपडेट हो जाएगा। इससे नामांकन केंद्र जाने की जरूरत खत्म हुई है। साथ ही उड़ाई ने ABC नाम से नया डिजिटल ID शुरू किया। इसमें आधार नंबर की आखिरी 4 अंक, नाम, जन्मतिथि और फोटो जैसी सीमित जानकारी होती है। लोग तय कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी साझा होगी। ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन भी है, यानी बिना इंटरनेट चेहरा मिलाया जा सकता है। इससे फिजिकल कार्ड की जरूरत कम होगी और डिजिटल पहचान सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि आधार और पैन लिंक 31 दिसंबर 2025 तक जरूरी है। लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से दस्तावेज निष्क्रिय हो जाएगा। लिंकिंग इनकम टैक्स वेबसाइट या SMS से हो सकती है। सही जानकारी देने पर लिंकिंग तुरंत हो जाएगी। इससे वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाव होगा। सभी नागरिकों को जल्द लिंकिंग करने की मदद मिलेगी। वहीं देखिए, हमीरपुर में राशन कार्ड वाले 2 महीने की चीनी एक साथ पाएंगे। 1.5 लाख लोगों को इसका फायदा उठाएंगे। पिछली बार सप्लाई न होने की वजह से चीनी नहीं मिली थी। अब नवंबर और दिसंबर की चीनी मिलेगी। APL परिवार को 33 रुपये, APLT को 46 रुपये प्रति किलो मिलेगा। इससे लोग बाजार से महंगी चीनी नहीं खरीदेंगे। सरकार की यह कोशिश लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए है।
अगला अपडेट देखिए, यूपी में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब प्राइवेट कंपनी करेगी। आवेदक भंत्रा सेंटर में टेस्ट लेंगे। टेस्ट रिपोर्ट आरटीओ की मंजूरी के बाद लाइसेंस मिलेगा। टेस्ट से पहले प्रशिक्षण की और वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। इससे सिर्फ योग्य आवेदक को लाइसेंस मिलेगा। सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और गलत लाइसेंस की समस्या कम होगी। अगली खबर देखिए, हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हिंसा हुई। कांग्रेस सरकार ने किसानों का विरोध कहा। किसानों का कहना है कि सरकार ने संवाद नहीं हुआ। किसान 17 दिसंबर को महापंचायत करेंगे और कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। यूरिया की कमी और आधार नंबर देना बाधा बना। इससे किसानों की परेशानी बढ़ी और सरकार पर दबाव पड़ा। वहीं दिल्ली पुलिस के 88,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त पर एक रैंक ऊपर का मानद रैंक पाएंगे। सब इंस्पेक्टर मानद इंस्पेक्टर एएसआई मानद सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मानद एएसआई होंगे। यह सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। वे गर्व से सेवा पूरी करेंगे। इसी बीच सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। नई सिफारिशों से वेतन और पेंशन बेहतर होंगी। आयोग ने काम शुरू कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को भविष्य में फायदा मिलेगा और जीवन स्तर सुधारने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा देखिए, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड घटा दी गई है। हल्के वाहनों के लिए 100 से 75 किलोमीटर घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 से 60 किलोमीटर घंटा। यह 15 फरवरी तक लागू रहेगा। तेज कोहरा और धुंध की वजह से हादसे रोकने के लिए कदम उठाया गया है। वाहन चालकों को नियमों का पालन करना होगा। साथ ही देखिए, रेलवे ने गंदगी और कीड़ों की शिकायत पर ध्यान दिया। ग्वालियर से चलने वाली ट्रेनों में ज्यादा कर्मचारी तैनात होंगे। एसी कोचों की सफाई सुधारने से यात्रियों को सुविधा और आराम मिलेगा। सफाई सुधारने से सफर आरामदायक और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। रेलवे ने कहा कि भविष्य में सफाई पर ध्यान देंगे। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। कश्मीर में 8वीं तक के स्कूल मार्च 2026 तक बंद रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और ठंड को ध्यान में रखते हुए एक कदम लिया गया है। इससे बच्चे सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं देखिए, एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें कम कर दी हैं। 2 से 3 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों के लिए 6.45% से घटाकर 6.40% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 5 घटा दिया गया है। यह 15 दिसंबर से लागू होगी। आरबीआई ने ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट कम की थी। निवेशकों को एफडी पर थोड़ा कम ब्याज मिलेगा। देखिए, गोवा के अरपोरा में 6 दिसंबर की रात बीच नाइट क्लब में आग लगी। इसमें 25 लोग मारे गए, जिसमें देव प्रयाग नाम के जितेंद्र सिंह भी थे। परिवार अब आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। जितेंद्र ही घर की कमाई करता था। रामप्यारी देवी ने कहा कि बीपीएल होने के बावजूद मदद नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने भी सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। आग ने परिवार और लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। अब लुथरा भाइयों की वापसी का हाल जानते हैं। देखिए, लुथरा ब्रदर्स अभी भारत नहीं आए हैं। सीबीआई टीम थाईलैंड पहुंच गई है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा को वापस लाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। दोनों ने दिल्ली कोर्ट में जमानत मांगी थी, जो खारिज हो गई है। जल्द ही इमरजेंसी पासपोर्ट जारी होगा और दोनों भारत लाए जाएंगे। और अब जानिए आग लगने की असली वजह। देखिए, पुलिस ने बताया कि क्लब 18 महीने से बिना लाइसेंस से चल रहा था। 7 दिसंबर को रात 11:45 बजे इलेक्ट्रिक पटाखों से आग लगी। उस समय 150 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। क्लब स्टाफ और पार्टनर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा जांच में पता चला कि लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ था। देखिए, भाजपा ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यह निर्णय कल 14 दिसंबर से लागू हो गया। नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं और पटना की बांकीपुर सीट से जीत चुके हैं। वे सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। ये कदम भाजपा की संगठन शक्ति बढ़ाने और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव मजबूत करने के लिए लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रवि अशोक गुमारे की हत्या याचिका खारिज कर दी है। गुमारे ने 2012 में महाराष्ट्र में 2 साल की बच्ची का अपहरण और हत्या की थी। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखी है।
न्यायालय ने कहा कि यह क्रूर और गलत था। बच्ची का जीवन नष्ट करने वाला अपराधी था। इससे बच्चों की सुरक्षा मजबूत होगी और कानून का संदेह मिलेगा। अब चलते हैं दिल्ली की रैली की ओर। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर रही है और चुनाव में पैसे बांट गए। प्रियंका गांधी और खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला किया। लगभग 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए। रैली में दलित और मुस्लिम समुदाय भी सक्रिय दिखे। कांग्रेस ने जनता को बताया कि लोकतंत्र की लड़ाई है। अब जानते हैं राहुल और प्रियंका के भाषण का सार। देखिए, रैली में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ काम कर रहा है। उन्होंने 3 अधिकारियों के नाम याद दिलाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में बहस नहीं होने दी जाती। कांग्रेस ने बताया कि सत्य के लिए खड़े होना जरूरी है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि पार्टी उनकी आवाज बनाए रखेगी। इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। अगला अपडेट कांग्रेस की रणनीति पर। देखिए, रैली में नेताओं ने कहा कि वोट चोरी से जनता का भरोसा कम होता है। निचले स्तर के कार्यकर्ता सहमत हैं, लेकिन बड़े नेता इससे कम असर वाले मानते हैं। दलित और अल्पसंख्यक वोट जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनता की असली समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। कांग्रेस ने रैली में यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की रक्षा और वोट की सुरक्षा सभी के लिए अहम है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। देखिए, भारत ने कहा कि उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ कभी नहीं किया। वहां चुनावी शांतिपूर्ण होने चाहिए। भारतीय राजदूत को बांग्लादेश ने तलब किया। भारत ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और सामान्य माहौल में होना चाहिए। बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी 2026 से होंगे। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और भरोसा मजबूत रहेगा। इससे सीमा पार सहयोग बढ़ेगा। अगली खबर देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता से समाज और देश मजबूत होगा। महाभारत के उदाहरण से समझाया कि समस्याओं का हल झगड़ने से नहीं, समझदारी से होता है। समाज जागृत होगा तो देश मजबूत होगा। भारत से दुनिया को मार्गदर्शन मिल सकता है। अगली खबर देखिए। सिडनी के मोंडी बीच पर हनुक्का मनाती यहूदियों पर 2 बंदूकधारी ने गोली चलाई। इसमें 11 लोग मारे गए और 11 घायल हुए। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया और दूसरे को पकड़ लिया। पीएम मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला स्थानीय लोगों के लिए डरावना था। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल हालत काबू में है और लोग सुरक्षित हैं। अब इस मामले का अगला अपडेट देखते हैं। थाईलैंड और कम्बोडिया की सीमा पर झड़प तेज हो गई है। कम्बोडिया की रॉकेट से थाईलैंड के एक गाँव में 63 साल के आदमी डोन पचापन की मौत हो गई है। दोनों देशों की लड़ाई में अब तक 14 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 5 लाख लोग अपने घरों से छोड़कर सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं। सीमा विवाद पुराने मंदिर को लेकर है। आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है। अब देखिए अमेरिका की खबर। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल परीक्षा के समय एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने गोली चलाई। इसमें 2 लोग मारे गए और 8 घायल हुए। पुलिस पूरे इलाके में तलाशी कर रही है। लोगों को घेरे में रहने को कहा गया है। हमलावर ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया। घायल छात्रों को अस्पताल भेजा गया। अभी संदिग्ध पकड़ा नहीं गया है। विश्वविद्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखते हैं अगली जानकारी। यूरोपीय संघ ने रूस की बैठक में बैंक की संपत्ति फ्रीज कर दी है। रूस नाराज है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के बिजली और पानी के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन ने जवाब में दक्षिण पश्चिमी रूस में ड्रोन हमले किए। इस फैसले का असर दुनिया की राजनीति और लोगों की बिजली पानी पर पड़ सकता है। अगला अपडेट देखिए। दक्षिण अफ्रीका में नए मंदिर के निर्माण के दौरान एक टुकड़ा गिर गया। इस हादसे में 4 लोग मारे गए, जिनमें 52 साल के भारतीय विक्की जडेजा पांडे भी हैं। राहत कार्य जारी है, लेकिन बारिश के कारण फिलहाल रोका गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। लोग शोक में हैं और सुरक्षित दूरी पर रहें। अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय H-1B वीजा के लिए फंसे हैं। नया नियम 15 दिसंबर से लागू होगा। अब सभी के लिए सोशल मीडिया चेक होंगे। इससे इंटरव्यू बहुत देर से हो रहे हैं। पुराने अपॉइंटमेंट्स अब मार्च-जून 2026 में होंगे। नौकरी और परिवार पर असर पड़ सकता है। करीब 70% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं। अगला समाचार देखिए। जनवरी से टीवी के दाम बढ़ सकते हैं। मेमोरी चिप्स की कमी और रुपए की कमजोरी के कारण एलईडी टीवी 3 से 4% तक महंगे होंगे। कुछ ब्रांड के लिए 7 से 10 तक भी हो सकते हैं। स्मार्ट टीवी पर जीएसटी कटौती से थोड़ा फायदा मिलेगा। भारत में स्मार्ट टीवी की बिक्री सितंबर तिमाही में 4% घटी है। आम लोगों को इसकी वजह से जनवरी में। अगला अपडेट देखते हैं। इंडिगो संकट अभी भी यात्रियों को परेशान कर रहा है। 829 प्रभावित लोग मुआवजे के लिए सामूहिक मुकदमे की तैयारी में हैं।
विमान विशेषज्ञ संजय लाजर ने प्रभावित यात्रियों से ग्रुप में शामिल होने की अपील की है। क्लास एक्शन से एक ही मुकदमे में सभी समान दावे दर्ज होंगे। इससे अदालत में फैसला जल्दी और प्रभावित होगा। आम यात्री को इससे न्याय मिलेगा। अगला अपडेट देखिए। उड़ानों में जीपीएस सिग्नल को बाधित करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कई बड़े हवाई अड्डों पर ऐसा देखा गया है। 2022 में प्रति 10,000 उड़ानों में जीपीएस खोने की दर 31 थी। 2025 में बढ़कर 39 होने का अनुमान है। पायलटों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ITA के अनुसार यह बढ़ोतरी सिर्फ उड़ानों की संख्या के कारण नहीं है। देखिए, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 9 दिसंबर ईटानगर, 18 दिसंबर शिलांग और छत्तीसगढ़, 19 दिसंबर गोवा और 20 दिसंबर गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। बाकी जगह बैंक खुले रहेंगे। जो लोग इन शहरों में रहते हैं वे अपने बैंकिंग काम पहले निपटा लें। इससे उन्हें आखिरी मिनट में परेशानी नहीं होगी। अगला समाचार देखिए। NTA ने CUET PG 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। सुधार के लिए 18 से 20 जनवरी तक करेक्शन विंडो रहेगी। मार्च में परीक्षा होगी। आवेदन में मोबाइल और ईमेल सही भरें और फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखें। इससे परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और उम्मीदवार समय पर तैयारी कर सकेंगे। इसी के साथ खत्म होती है आज की सभी बड़ी खबरें। अब बारी है आज के सवालों की। क्या आपको लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के फैसलों ने आज के भारत की नींव मजबूत की है? दूसरा सवाल, आज की खबरों में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने सोचने पर मजबूर किया? देश की एकता, तकनीकी ताकत या युवाओं की भविष्य से जुड़े मौके? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। TTB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।